और देखिए, आपातकाल के दौरान जेलों में रहे मीसा बंदियों की पेंशन और अन्य सुविधाओं को कानूनी दर्जा देने के लिए भजनलाल सरकार बिल लाने जा रही है। और इसके पास होने के बाद करीब 1200 लोकतंत्र सेनानियों ने कोई भी सरकार बिना बिल लाए इन सुविधाओं को छीन नहीं सकती। ये खास रिपोर्ट देखिए। हर बार जब भी भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो डीआईआर और मीसा बंदियों की पेंशन सहित अन्य सुविधाएं बहाल होती हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के सत्तारूढ़ होने पर ये सुविधाएं वापस ले ली जाती हैं। इस पीड़ा को समझते हुए भजनलाल सरकार अब लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए भजनलाल सरकार इसी विधानसभा सत्र में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि बिल लाने की तैयारी में है। बिल के तहत लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन के रूप में 20,000 रुपए प्रति माह और चिकित्सा सहायता के रूप में 4,000 रुपए तक की राशि देय होगी। इस बिल में लोकतंत्र सेनानी के साथ उनकी पत्नी को रोडवेज यात्रा की सुविधा मिलेगी। 25 जून 2024 को सम्मानित लोकतंत्र सेनानियों का आंकड़ा देखें तो यह कुल संख्या 1118 है। इसमें सीआरपीसी की अलग अलग धाराओं में निरुद्ध लोगों की संख्या 38 है। ऐसे में मीसा, डीआईआर बंदियों और सीआरपीसी निरुद्ध बंदियों की संख्या करीब 1200 है। इनमें वो भी शामिल हैं जो मीसा, डीआईआर और सीआरपीसी की अलग अलग धाराओं में 30 दिन से भी कम समय तक जेल में बंद या निरुद्ध रहे हैं। अब तक क्या हुआ? वसुंधरा राजे सरकार में इन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा जाने लगा तो इनकी पेंशन का नाम लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि रखा गया। पहले इन लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 12,500 रुपए थी, जो बढ़कर 20,000 हुई। पहले 1,250 रुपए मिलने वाला चिकित्सा भत्ता बढ़ाकर 4,000 कर दिया था। रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा का भी प्रावधान किया गया था। नियम बदलने के बाद आपातकाल में सीआरपीसी में 25 जून 1977 से मार्च 1977 तक जो निरुद्ध या बंद रहे उन लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन का प्रावधान बीजेपी सरकार में किया गया था। सीआरपीसी की धारा 107, 116, 151 में बंद रहे या कम से कम 1 माह तक निरुद्ध रहे उन्हें पेंशन और मेडिकल सुविधा दी गई थी। इसके लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन हुआ। संशोधन अनुसार मौजूदा या पूर्व विधानसभा सदस्य या फिर लोकसभा सदस्य से सत्यापन अनिवार्य किया गया। साथ ही गलत शपथ पत्र दिया तो पेंशन निरस्त होगी। ऐसा करने पर सारी राशि की वसूली होगी। यह प्रावधान बीजेपी सरकार में किया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद मीसा और डीआईआर बंदी की पेंशन सुविधा बंद हो गई। गहलोत कैबिनेट ने 9 माह बाद यह निर्णय किया था। इससे करीब 3,800 से ज्यादा मीसा, डीआईआर बंदी और सीआरपीसी में निरुद्ध बंदियों को करीब 1 साल तक ही इसका लाभ मिल पाया। करीब 1.5 दशक से ज्यादा समय से सरकार बदलने पर पेंशन और अन्य सुविधा बहाली और बंद करने की परंपरा बदस्तूर कायम है। अनुमानित खर्चा: सीआरपीसी के निरुद्ध व्यक्तियों को शामिल करने पर पेंशन और चिकित्सा भत्ते का खर्चा 30 करोड़। वहीं इसमें सरकार का 18 करोड़ का पहले का बजट था। इन्हें रोडवेज सुविधा देने का खर्चा 50 लाख माना गया है। करीब 50 करोड़ तक का खर्चा आ सकता है सरकार पर। लोकतंत्र सेनानियों की मांग: स्वतंत्रता सेनानियों की तर्ज पर लोकतंत्र सेनानियों को मिले सुविधा। स्वतंत्रता सेनानियों को प्लॉट, परिवहन और यात्रा की सुविधा, राजकीय समारोह में आमंत्रित करने सहित अन्य सुविधाएं हैं। यूपी की तर्ज पर राजकीय सम्मान से हो अंत्येष्टि। भाजपा सरकार में यह संशोधन भी मंजूर हुआ था कि राजस्थान का मूल निवासी पेंशनधारी हो और राज्य के बाहर की जेल में हो तो पेंशन लाभ मिलेगा। इस बिल के बावजूद लोकतंत्र सेनानियों की स्वतंत्रता सेनानियों की तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग अधूरी रह सकती है और एक बार फिर वे एकजुट होकर इस मुद्दे पर अपनी बात कह सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।